नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। कैसे हो? आए हो? अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट मेंस को लेकर कि आखिर जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा 26 आपके 2026 में, वो कौन कौन दे पाएगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्या हम अपेयरिंग हैं या फिर हम बीएड सेकेंड ईयर हैं या फिर हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले हैं, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और विज्ञप्ति आपकी कब तक आएगी, सिलेबस क्या चेंज होगा इस बार, क्या है, क्या ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आपके डाउट के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो आप चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, अभी अपनी जो मेंस की तैयारी वो शुरू कर दे, है ना। होंगे और नहीं होंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। उसके लिए कंडीशन क्या रहती है, पिछली बार किन को लिया था किन को नहीं लिया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो जो सिलेबस है वो देखो पुराना ही है, हालांकि सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा तो वो विज्ञप्ति के साथ हो जाएगा। विज्ञप्ति कब तक आएगी वो भी हम बात कर लेते हैं, एक अनुमानित आंकड़ा। तो ये देखो सिलेबस है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर। ठीक है, तो देखो लेवल प्रथम के लिए ये एक कक्षा 1 से 5 तक। इसमें देखो जो आपका पार्ट नंबर 1 है वो 100 अंक का है, जिसमें देखो आपका भूगोल आ गया, ऐतिहासिक आ गया, सांस्कृतिक आ गया, यानी कला संस्कृति वगैरह, जिसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो राजस्थान जीके में कुछ बदलाव होगा नहीं होगा, बाकी अदर टॉपिक में जरूर होगा। ठीक है, तो राजस्थान जीके आप अभी से तैयार कर ले, क्योंकि हमारा वेटेज सबसे ज़्यादा इसी में ही है ना। यही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। हालांकि सब में क्या है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो पार्ट नंबर 2 है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। इसमें भी हमारा क्या है कि जो राजस्थान जीके वो इंक्लूड है। ठीक है, तो 80 नंबर का ये हुआ। शैक्षणिक परिदृश्य है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसमें निःशुल्क है अनिवार्य बाल शिक्षा, ये 80 नंबर का। समसामयिक विषय यानी कि जो करंट अफेयर है वो भी इसी 80 नंबर के अंदर ही इंक्लूड है। अब देखो तीसरा नंबर है आपका विद्यालय विषय। ठीक है, इसमें देखो हिंदी है आपके 10 नंबर की, इंग्लिश आपके 10 नंबर की और गणित 10 नंबर की। ये कंपलसरी दोस्तों। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही है। इसमें सामान्य विज्ञान है जिसमें कुछ टॉपिक दिए हैं वो पढ़ने। इसके बाद सामाजिक अध्ययन है 10 नंबर का, ये भी आपको पढ़ना होगा। देखो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें देखो देख सकते हो, चाहे आप इसे छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार नज़र घुमा लेना, एनसीईआरटी बेस पे देख लेना। हालांकि मैं एनसीईआरटी बेस का जितना भी मैटर है वो मैं प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। अगला चौथा है वो है शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये आपकी क्या शिक्षण विद्या है, जो हर एक टॉपिक की देखो हिंदी की 8 आएगी, इंग्लिश की भी 8 आएगी, है ना, गणित की भी 8 आएगी और सामान्य विज्ञान की 8 आएगी और सामाजिक अध्ययन की 8 आएगी, इस तरह से। और देखो जो आपके टॉपिक हैं वो 10-10 और जो शिक्षण विद्या है वो 8-8, यानी कि 18 नंबर का आपका क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी है वो सारा रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर है जो कि यहाँ पर क्या है शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है वो 20 नंबर का रहने वाला है, जिसमें क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने ये शायद दिए हो इसमें। ये देखो आप सिलेबस आप तैयारी कर ले, क्योंकि देखो जो जितना भी बदलेगा ना थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, कुछ टॉपिक एनईपी जुड़ जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा जुड़ेगी, एनईपी जुड़ेगा, हो सकता है इस तरह से जोड़ दे, लेकिन आपको अभी इसी को बेस करके तैयारी करनी है आपको। अगले छठा देखो आपका है जो कि इसमें क्या है कंप्यूटर आईसीटी है, जो कि क्या है कि 10 नंबर की रहने वाली है। ये तो हुई तो कि चले से सिलेबस की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं देखो यहाँ पर कि आखिर दोस्तों जो है हमारी विज्ञप्ति वो कब तक जारी होगा। देखो इसके लिए देखो सिलेबस मैंने बता दिया है। अब देखो मेन बात आती है कि आपके विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। उससे पहले देखो कौन कौन दे पाएगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों पिछली बार की मैं तुम बात करूं तो जो रीट मेंस के फॉर्म कौन भर पा रहे हैं, जिनके देखो यहाँ पर सेकंड ईयर, ठीक है, बीएसटीसी कंप्लीट थी या फिर बीएड कंप्लीट थी, डिग्री कंप्लीट थी, कहने का मतलब डिग्री, चाहे बीएसटीसी डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, कंप्लीट थी, वही फॉर्म भर पा रहे थे। क्योंकि जब मेंस का फॉर्म भरते हैं हम एसएसओ आईडी से, तब देखो यहाँ पर कोई अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं था। इस बार अगर अपेयरिंग का ऑप्शन दे तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं भी दे तो भी देखो आपका जो अभी जो सेकेंड ईयर वाले हैं इनके देखो अभी क्या चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है, चाहे आप बीएड कर रहे हो चाहे बीएसटी कर रहे हो। ठीक है, कुछ अभी क्या इंटर्नशिप चल रही है इनके, तो देखो यहाँ पर लगभग उनके 2 या 1.5 महीने, ठीक है, 2 या 1.5 महीने लगभग हो चुके होंगे उनके। तो देखो आपकी इंटर्नशिप 96 दिन की होती है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपके रीट मेंस से पहले पहले। देखो जो हम जो फॉर्म फिलअप करते हैं उससे पहले हमारा क्या है कि रिजल्ट आना कंपलसरी है, पिछली बार की तुलना करना दोस्तों। ठीक है, इस बार अगर अपेयरिंग का ऑप्शन दे तो और अच्छी बात है। जो सेकेंड ईयर वाले हैं इस बार चाहे बीएसटी करो बीएड करो वो सभी एलिजिबल होंगे। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, मेंस की तैयारी पर बस। और आपके जो एग्जाम वगैरह हैं वो सारे आपके जल्दी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। आपके कॉलेज वाले एग्जाम, डिग्री वाले जो भी आपके एग्जाम है जल्द हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहो, आप मेंस दे पाओगे जो सेकेंड ईयर जिनकी इंटर्नशिप चल रही है। क्योंकि देखो आपको जो फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है, विज्ञप्ति तो देखो यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। ओके, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, विज्ञप्ति चाहे कभी भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्म की अगर जनवरी में एग्जाम होंगे तो कम से कम 2 या 1.5 महीने लगेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो नवंबर
ठीक है, नवंबर और या पर प्लस दिसंबर में आपके जो फॉर्म है गाइस वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, ये संभावना है, तभी जाके आपके क्या है कि वहाँ पर जो कि आपके जनवरी में एग्जाम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब नवंबर और दिसंबर में आपके फॉर्म शुरू होंगे, तो उससे पहले आपके एग्जाम वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपका क्या है कि रिजल्ट आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पिछली बार की तुलना में वहाँ पर मैंने भी फॉर्म क्या है कि फ्री दे रखी थी, और ऐसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने भी ट्राई किया, बट वहाँ पर रोल नंबर मांग रहे थे, और वहाँ पर आपके कितने परसेंट बने सेकेंड ईयर में, आपके कितने बीएड में जो भी हैं कितने परसेंट बने, पूरा विवरण वहाँ पर डालना पड़ता है। तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने भरा नहीं फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अब हम एलिजिबल हुए हैं, अब प्री दिए हैं, अब हम मेंस भी देंगे। तो क्या है कि इस बार क्या है कि अगर अपेयरिंग का ऑप्शन मिल जाए, या फिर आपके क्या है कि जो सेकेंड ईयर हैं जिनकी इंटर्नशिप चल रही है उनको देखो एलिजिबल कर देंगे। आप बेफिक्र रहो, आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ वीडियो देखो मत, आप अपनी जो भी तैयारी है फोकस करो, और BSSC की भी सेकेंडरी जो एग्ज़ाम किए हैं उसकी सभी की तैयारी करते रहो, आपका हो जाएगा, नो टेंशन रहने का। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो बुक लिस्ट के बारे में भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है। ठीक है, तो बस ये जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भी आपके जल्दी हो चुके हैं, शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आप अपनी तैयारी शुरू करें, चाहे BSc सेकेंड ईयर हो, बीएड सेकेंड ईयर हो, अपेयरिंग हो, कुछ भी हो, तैयारी शुरू कर दो। जो सिलेबस है वो आपका होगा चेंज, तो मैं बता दूंगा। और हालांकि जो विज्ञप्ति आएगी 2-3 महीने के बाद जो भी आएगी ना, तो उसमें पूरा डिटेल बता दिया जाएगा कि हाँ आपका ये सिलेबस रहने वाला है, इस तारीख को आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, और इस तारीख को एग्जाम तो आपको पता ही है 17 से 21 जनवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब आपका कोई यहाँ पर डाउट है सब क्लियर हो चुके होंगे, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, ज़्यादा यूट्यूब वीडियो ना देखें। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने तैयारी पर फोकस करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।